अपने दिल के अंदर खोजना है। अपने दिल के अंदर जब तक हम नहीं खोजेंगे परमात्मा को, तब तक हमें परमात्मा महसूस नहीं होगा। ऐसे ही हर बसे निरंतर कट ही खोजो पाई, बाहर भीतर एक हो जान, एक गुर ज्ञान बताई। जैसे बाहर भीतर, जैसे बाहर हमारे शरीर का कितना दो अंग है, एक बाहर वाला और अंदर वाला। जैसे ही परमात्मा बाहर भी है अंदर भी है, एक हो जाना मतलब परमात्मा एक ही है। एक गुर ज्ञान बताइए, एक गुरु साहब हमें क्या बोल रहे हैं कि परमात्मा अंदर भी है बाहर भी है, मतलब हर जगह परमात्मा है। तो गुरु साहब जी क्या करें हमें बता रहे हैं हमें और कोई परमात्मा। जैसे मान लो बहुत से लोग तीर्थ करते हैं, जैसे अभी तीर्थ यात्रा का बहुत चल रहा है, शिव जी भगवान में पानी चढ़ाना है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, किसी को हम गलत नहीं बोल सकते। लेकिन गुरबाणी में क्या लिखा है, गुरु गुर समान तीर्थ नहीं कोई, गुरु के समान कोई तीर्थ नहीं। जैसे गुरबाणी में लिखा है तीर्थ जाओ कहाँ हो करके, मतलब तीर्थ भी जा रहे हैं कि बस मुझे जाना है तीर्थ, वहाँ जाके मुझे परमात्मा को ढूंढना है, बस मैं वहाँ जाके नहालूंगा तो मेरे क्या हो जाएंगे, पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। अब तुम लोग पाप करो और नदी में डुबकी लगाने से तुम्हारी जो पानी में आपने डुबकी लगाई, मान लो तीर्थ में आपने जाके नहाया, तो क्या पानी से आपका वो हो जाएगा कि कट जाएगा? नहीं। जब तक अपनी सोच को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारा पाप नहीं कटेगा। जैसे आपने मान लो किसी ने चोरी कर ली और उसको नदी में मिला दिया, मान लो कोई पवित्र नदी में मिला दिया, और पुलिस वालों को बोलोगे भाई इसने तो अभी नदी में नहा लिया है, इसको क्या कर दो अभी बाइज्जत रिहा कर दो, इसके तो पाप धुल गए, तो पुलिस वाले छोड़ेंगे उसको? नहीं छोड़ेंगे। चाहे मुझे जितनी भी पवित्र नदी में मिला दो उसको, अगर उसने गलत काम किया है तो पुलिस उसको नहीं छोड़ने वाली, कानून उसको नहीं छोड़ने वाली। ऐसे ही है, अगर हम पाप कर रहे हैं तो परमात्मा अपना पाप क्यों धोएगा? पाप को हमें खुद धोना है। अगर हमारे हाथ गंदे होंगे तो कौन धोएगा उसको? हम खुद धोएंगे ना। वैसे ही हमारी सोच है, अगर हमारी सोच गंदी होगी तो कौन धोएगा उसको? हम। कब? जब गुरु साहब जी की गुरबाणी पढ़ेंगे, अपने अंदर अच्छे विचार लाएंगे, अच्छे आचरण लाएंगे, तब क्या होगा, हमें अच्छी सोची आएंगी। फिर अच्छी सोची आएंगी तो अपने आप परमात्मा क्या होंगे, प्रकट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रकट। अपने आप क्या होंगे? प्रकट हो जाएंगे। फिर तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, आनंद ही आनंद महसूस होगा। क्या होगा? जैसे हम आनंद साहिब में पढ़ते हैं, आनंद पया मेरी माँ, मतलब अब क्या हो गया, मेरा मन क्या हो गया, आनंद में हो गया। आनंद पया मेरी माँ, सदगुरु में पाया। जब मैंने परमात्मा को पा लिया तब क्या हो गया, मेरा मन क्या हो गया, आनंद में हो गया। आनंद पया मेरी माँ सदगुरु में पाया, सदगुरुता पाया से मन बजिया बाधा, राग रतन प्रभाव शब्द गाओ, शब्द होता गाओ हरि, मन जिनी वसाया। कहे नानक यह आनंद सदगुरु में पाया। जब हम सदगुरु की शरण में आएंगे तब क्या होगा, हमें आनंद ही आनंद होगा। आनंद परमात्मा। जैसे गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार हो। गुरु क्या है हमारी पूजा ही, गुरु ही गोविंद। तो जब तक हम गुरु साहिब जी का उपदेश नहीं मानेंगे तब तक हमें क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छे आचरण नहीं आएंगे हमारे अंदर। क्या नहीं आएंगे? आचरण नहीं आएंगे अच्छे। जैसे बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो भाई डॉक्टर हूँ, मेरे पास तो MBBS की डिग्री है, मैं तो वकील हूँ, मैं तो जज हूँ। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे कोई डॉक्टर है, वो मरीजों का इलाज कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, गलत तरीके से। क्या कर रहा है? गलत तरीके से। जैसे आप गए इलाज कराने, आपसे उसने पैसा ले लिया लेकिन आपका इलाज ठीक से ही नहीं किया,
पढ़ाई तो बहुत की उसने, किताबें तो रट रट के क्या कर लिया उसने, अपने दिमाग में क्या कर लिया, भर लिया है। तो उसी चीज़ का गुरु साहब क्या कर रहे हैं, खंडन। जैसे आशा दीवार में हम पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ पढ़िए साथ। जैसे पढ़ पढ़ के क्या कर लिया हम लोगों को, गाड़ी भर रहे हैं। जैसे दिमाग वाली हमारी जो गाड़ी है, जो गड्डी है, इसमें क्या कर रहे हैं, पढ़ पढ़ के क्या डाल रहे हैं उसमें, सिर्फ किताब वाला ज्ञान। लेकिन उसको अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, लागू नहीं कर रहे। तो गुरु साहब क्या बोलते हैं, पढ़िया होया गुनेगा, मतलब तुम पढ़ लिख के भी क्या हो, गुनेगार हो। फिर हम गुरु साहब से पूछते हैं कि विद्या विचारी ता परोपकारी, जिसने विद्या विचारी है, आपने अंदर अच्छे आचरण लाया, वही इंसान क्या है, परोपकारी। क्या है, परोपकारी। उसने बेशक, जैसे हम बोलते हैं ना, उसका तो रिश्तेदार भाई बहुत बड़ा डॉक्टर है, उनको क्या करना है, अरे धन करके कमी नहीं होगी, लेकिन ज्ञान करके, अच्छी सोच करके तो उसके पास कमी है ना। जब वो इतनी पढ़ाई करके इलाज नहीं कर पा रहा है सही ढंग से, लोगों से सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, तो उसको हम परोपकारी नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे, अज्ञानी। क्या बोलेंगे, अज्ञानी। दुनिया की जो मर्जी किताब पढ़ लो आप, जब तक आपने गुरु